जमीन की खरीदो फरोख्त करने वाले 30 जून 2026 से पहले अपनी जमीन की खरीदो फरोख्त कर लें। फर्द बैग के जरिए रजिस्ट्री करवा लें। इसके बाद ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के जरिए ही आप जमीन की रजिस्ट्री इंतकाल करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अभी जमीन की खरीदो फरोख्त पर फीस बैंक ऑफ पंजाब की फीस भी कम कर दी गई है। और कितनी फीस है और कैसे आपने क्या अमल है, कैसे क्या तरीकेकार है कि रजिस्ट्री करवाने का जरिए और कितनी फीस लगेगी, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदीक अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक विद सदीक। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपने कैसे हासिल करना है और इसके क्या फायदे हैं। और आज मैं आपको बताता हूं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने 30 जून 2026 से पहले अपनी जमीन की खरीदो फरोख्त कर ले। इसके बाद आप बगैर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के जमीन की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। और क्या तरीकेकार है जमीन के रजिस्ट्री करवाने का, वो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। इससे पहले मैंने अगर आप खुद जमीन की रजिस्ट्री करना चाहते हैं और उसका तरीका मैंने ऑनलाइन बताया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके सामने ऊपर भी शो हो रहा है। अब मैं आपको मुख्तसर तरीका बता देता हूँ और इतनी फीस लगेगी अब आपको जमीन की रजिस्ट्री कराने पर। सबसे पहले चले जाना है अराजी रिकॉर्ड सेंटर। आपने वहां पर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड देना है। शनाख्ती कार्ड देने के बाद आपने फर्द बै हासिल करनी है। फर्द बै हासिल करने के बाद फिर आपने किसी भी ऑनलाइन रजिस्ट्री करने वाले से आप ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकते हैं या इसके अलावा आप खुद भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसको वो आप वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री करने का मुकम्मल तरीका। ऑनलाइन रजिस्ट्री करने के बाद फिर आपने फीस कैसे पे करनी है, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ। पहले जो है बैंक ऑफ पंजाब में फीस पे करनी पड़ती थी और वो भी 4% थी, लेकिन अब मैं आपको बताता चलो कि सिर्फ 1% फीस है बैंक ऑफ पंजाब की। इसके अलावा पैरा चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस हैं, उसके अलावा और फिर आप FBR चालान पे करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्री के लिए। और वो बनेगा FBR चालान जो बनेगा वो बनेगा सब रजिस्ट्रार के नाम पर। जो सेल करने वाला होता है उसका चालान जो FBR का बनता है वो बनता है 236। अगर वो फाइलर होगा, अगर वो नॉन फाइलर होगा तो उसको 11.5% लगेगी फीस। अगर वो लेट फाइलर होगा तो उसको जो फीस उस पे करनी पड़ेगी 236 लेने वाले के नाम पर। अगर वो लेट फाइलर है तो फिर 7.5% होगी। अगर वो रेगुलर फाइलर है तो फिर 4.5%। इसी तरह 236 के जो चालान बनेगा प्रॉपर्टी खरीद करने वाले के नाम पर। अगर वो नॉन फाइलर है तो 10.5%। अगर वो लेट फाइलर है तो 4.5%। अगर वो रेगुलर फाइलर है तो फिर उसको 1.5% फीस लगेगी। इसी तरह आपने चालान बना लेना है अगर आप खुद रजिस्ट्री करना चाहते हैं और खुद चालान बनाना चाहते हैं। और जो चालान बनेगा बैंक ऑफ पंजाब का वो भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपने मुकम्मल फीस अदा करने के बाद, चालान अदा करने के बाद, बैंक ऑफ पंजाब का स्टाम्प डाउनलोड करने के बाद फिर आपने चले जाना है सब रजिस्ट्रार के पास। आपने वहां पर जाकर अपनी बयान करवाने हैं। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जो फीस थी बैंक ऑफ पंजाब की वो थी 4%, अब 1% कर दी गई है, स्टाम्प ड्यूटी जिसे कहते हैं। आपने इस बात का ध्यान लाजमी रखना है। और बाजू हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ फ्रॉड करने वाले जो होते हैं 4% ही लेते हैं। और जमीन की खरीदो फरोख्त करने वाले को पता ही नहीं चलता, इल्म ही नहीं होता कि कितनी फीस है। तो इसी तरह आपने ध्यान में रखना है कि मैंने जो आपको फीस की डिटेल बताई है आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है। आपने खुद चेक कर लेना है कि आप फाइलर है, नॉन फाइलर है या लेट फाइलर है। और जब ये फीस अदा करने के बाद फिर आपने चले जाना है रजिस्ट्रार के पास अपनी जमीन के जान करवाने हैं। सेल और परचेज करने वाले दोनों जाएंगे और वेरिफिकेशन होगी, थंब वेरिफिकेशन होगी, फिर मुकम्मल आपसे बयान लिए जाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आपने हर हाल में 30 जून 2026 से पहले लाजमी तौर पर अपनी जमीन की खरीदो फरोख्त कर लेनी है। इसके बाद फर्द पर, हर किस्म की फर्द पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी कर दी जाएगी, पाबंदी लगा दी जाएगी। फिर आप फर्द बैग के जरिए इंतकाल रजिस्ट्री नहीं करवा सकेंगे। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको ये इल्म था कि जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 4% से 1% कर दी गई है? क्या आपको इल्म था कि 30 जून 2026 के बाद जो है प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त फर्द बैग के जरिए खत्म कर दी जाएगी, फिर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के जरिए ही खरीदो फरोख्त कर सकेंगे? उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टेक पे सतीक। थैंक यू, खुदा हाफिज।